आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं खबरों से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान आज कमिश्नरी कार्यालय सभागार में मंडल स्तर की बैठक हुई। बैठक में मंडल के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं पर चर्चा करते लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। तो सीएम ने आज गोरखपुर में मंडल स्तर की बैठक की और बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां सीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। तो गोरखपुर में सीएम ने मंडल स्तर की बैठक की। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, जहां सीएम ने अधिकारियों के साथ मंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए और साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मंडल स्तर की बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो इस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मंडल स्तर की बैठक की है। तो वहीं अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए और साथ ही साथ अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां दयाशंकर सिंह सड़क सुरक्षा सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। विमेन पावर लाइन 1090 चौराहे से होगी शुरुआत। 18 से 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। दयाशंकर सिंह सड़क सुरक्षा सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। ये बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। विमेन पावर लाइन 1090 चौराहे से होगी शुरुआत। 18 से 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह का करेंगे शुभारंभ परिवहन मंत्री दयाशंकर। वहीं आपको बता दें कि विमेन पावर लाइन 1090 चौराहे से शुरुआत होगी। 18 से 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। दयाशंकर सिंह सड़क सुरक्षा सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री है दयाशंकर सिंह। विमेन पावर लाइन 1090 चौराहे से किया जाएगा शुरू। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। रुक कर अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से। स्कॉर्पियो और बाइक की हुई टक्कर, 2 होमगार्ड हुए घायल। गश्त से लौट रहे थे दोनों होमगार्ड। स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से फरार। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां सड़क दुर्घटना में 2 होमगार्ड घायल हो गए। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर हुई और दुर्घटना में 2 होमगार्ड घायल हो गए। तो ये आपको बता दें कि दोनों होमगार्ड गश्त से लौट रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। वह इस वारदात को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर हुई। इस दौरान 2 होमगार्ड घायल हो गए, जहां गश्त से लौट रहे थे दोनों होमगार्ड। तो वही स्कॉर्पियो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लखनऊ में यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीते दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर हुए पथराव को लेकर कहा कि दिल्ली से सटे नोएडा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही गाजियाबाद, बागपत और मेरठ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही यूपी पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस से
रियल टाइम संपर्क में है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो लखनऊ के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस से भी यूपी पुलिस संपर्क में है, क्योंकि हनुमान जयंती के दिन पथराव को लेकर उन्होंने बयान दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के भी संपर्क में है। तो आपको बता दें कि बीते दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और साथ ही साथ उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन लेने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस से संपर्क में है यूपी पुलिस। हनुमान जयंती के बारे में पूर्व में ही सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। बीते दिनों रामनवमी और अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती तथा गुड फ्राइडे इत्यादि पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से लोगों के सहयोग से आपसी भाईचारा के साथ मनाया गया था। आज जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाजियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए। लखनऊ के अहियागंज में दरोगा कृष्णपाल के बेटे और गन हाउस मालिक सोनू दीक्षित के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद झगड़ा होते देखकर सोनू के पक्ष में व्यापारी जमा हो गए, जिन्होंने दरोगा और उनके बेटे को जमकर पीटा। वहीं मारपीट में चोट लगने पर दरोगा और उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि दरोगा और उनका बेटा कार से जा रहे थे। यही याहियागंज पहुंचकर उसने दीक्षित गन हाउस संचालक सोनू से पता पूछा था। इंस्पेक्टर के मुताबिक दरोगा का बेटा कार में बैठकर पता पूछ रहा था। ये बात सोनू को खराब लगी थी। उसने कार से उतरकर पता पूछने के लिए कहा था, इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। उस वक्त कृष्णपाल का बेटा चला गया था। कुछ देर बाद ही दरोगा बेटे के साथ वापस दीक्षित गन हाउस पहुंच गए, जहां पता पूछने को लेकर हुई बहस झगड़े में बदल गई। दरोगा और व्यापारी में मारपीट हो गई, जिसके बाद दरोगा और उसके बेटे को जमकर मारा गया और उसके बाद दोनों को चोटें आ गई। और आपको बता दें कि ये बहस पता पूछने को लेकर हुई, जहां दरोगा और उसके बेटे ने सोनू दीक्षित से पता पूछा था, जिसके बाद वो विवाद बहस में बदल गया और दोनों ही पक्षों में मारपीट हो गई। तो आपको बता दें कि ये पूरा विवाद एक पता पूछने को लेकर हुआ था, जहां दरोगा और व्यापारी में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद दरोगा और उसके बेटे को चोटें भी आई हैं। लखनऊ में 10 साल की बच्ची का अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां 10 साल की बच्ची काजल दौड़ लगाकर प्रयागराज से 5 दिन का सफर तय करके लखनऊ पहुंची और अपने सपने को पूरा किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान बच्ची ने कहा कि उसने कई मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया, लेकिन सम्मान नहीं मिला। वहीं काजल की बात सुनकर सीएम ने तुरंत उसका निवारण किया और सम्मान दिया। काजल के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री काजल एक कुशल धावक है और आज सीएम से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बात को सुना, बच्ची को सम्मान और पुरस्कार दिया और स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन, खाने पीने के पूरे इंतजाम के लिए कहा है। कॉलेज के कोच रजनीकांत ने बताया कि काजल की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने उठाने की बात कही। अब काजल को देश के लिए मेडल लाना है, उसकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी।
जहां पर प्रयागराज से दौड़कर। सर मेरा नाम रजनीकांत है। आपका क्या है काजल की? सर मैं एक ट्रेनिंग देता हूँ, काजल का कोच हूँ। कोच किस तरीके से आपने ट्रेनिंग दिया है, किस तरीके की परेशानी? सर ऐसा है, ये तो मैं ट्रेनिंग देते 2 साल हो गई है और बिटिया का स्टेमिना बहुत अच्छा है। ये प्रयागराज इंदिरा मैराथन में 42 किलोमीटर की दौड़ चुकी है और प्रयागराज से मुख्यमंत्री आवास लखनऊ दौड़ के भी आ चुकी है। क्या नाम है? नीरज कुमार जी, आप काजल जी के पिताजी हैं। जी। आपकी बच्ची ने प्रयागराज से लखनऊ तक का सफर किया, पूरा दौड़ किस तरीके से रहा, कैसे रहा, किस तरीके की परेशानी आई? परेशानियां कोई नहीं आई, ये पहले से भी दौड़ती है 42 किलोमीटर 60-65 किलोमीटर। थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कतें हुई, रात में सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के दौड़ना शुरू कर देती थी। मौसम गर्म था, थोड़ा दिक्कत तो होना ही था, तो हुआ दिक्कत, लेकिन दौड़ के आई। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, जैसे सपना हो कि मिलना है और सपना पूरा हो जाए वैसा लग रहा है। क्या नाम है बेटा? काजल था। कितनी उम्र है? 10। किस क्लास में पढ़ती? 4। अच्छा, 4 में। प्रयागराज से लखनऊ तक का सफर दौड़ के पूरा किया है, क्या कुछ वजह रही? इंदिरा मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़ी थी, वहाँ से सम्मानित किया गया था। और इंदिरा मैराथन में प्रयागराज से लखनऊ गई थी, अरे दिल्ली गई थी 720 किलोमीटर, वहाँ पे भी सम्मानित किया गया था। इसीलिए प्रयागराज से यहाँ पे आए, वहाँ से। लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने विवेकानंदपुरी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर को वार्ड में सफाई व्यवस्था में कई खामियां मिली, जिसके बाद महापौर सुपरवाइजर राम लखन को निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं लोगों ने बताया कि महीनों महीनों कोई भी यहां सफाई करने नहीं आता है, जिसके बाद महापौर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो महापौर ने, आपको बता दें, विवेकानंदपुरी वार्ड का औचक निरीक्षण किया, वहीं सफाई में खामियां पाई, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया और सुपरवाइजर को निलंबित किया है। आईटी से लगा के ये जो ये ओवरब्रिज है, यहाँ से पूरा ये पूरा प्रोसेस आईटी से गेट नंबर 6 तक छोड़ के रखा है। अगर आप 2 दिन बाद ही झाड़ू लगा लो तो कितने आदमी आप उसमें इस्तेमाल करेंगे? कितने आदमी? 19 आदमी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने विवेकानंदपुरी वार्ड का औचक निरीक्षण किया, जहां पर सफाई व्यवस्था में खामियां पाए जाने के बाद उन्होंने सफाई करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ अधिकारियों को वार्ड में सफाई को लेकर के भी निर्देश दिए हैं। तो ये आपको बता दें कि विवेकानंदपुरी वार्ड का महापौर संयुक्ता भाटिया ने औचक निरीक्षण किया है। आईटी से गेट नंबर 6 तक। कुशीनगर के जुड़े बेलवा गांव में नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर मूलभूत समस्याओं का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को गांव में बुलाकर लगे विद्युत पोलों पर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था करने के आदेश दिए। इस मौके पर विनय जायसवाल ने कहा कि जितने भी गांव पडरौना नगर में आते हैं, सभी गांव के लोगों को सरकार की तरफ से शहर में मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार में चारों तरफ विकास कार्य तेजी से हो रहा है। तो कुशीनगर में विनय जायसवाल ने दौरा किया, जहां लोगों से उन्होंने समस्याओं का हाल जाना और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर विनय जायसवाल ने गांव का दौरा किया, साथ ही साथ लोगों की समस्याएं भी सुनी, उनका हालचाल जाना और ये भी कहा कि सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा। देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में सभी को योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि गांव के दौरे पर उन्होंने लोगों से समस्याओं का भी हालचाल किया। इसलिए जो है हम लखनऊ के शाहजहांपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता एक युवक को लोहे की छड़ी से बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कई बार फिल्मी स्टाइल में युवक को मुर्गा बनाकर भी पीटा गया। हैरानी वाली बात यह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले में पुलिस शांत बैठी रही। इसी दौरान किसी ने
इस वीडियो को डीजीपी समेत कई पुलिस अफसरों को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। वहीं पीड़ित ने आप बीती सुनाई। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां शाहजहांपुर में बीजेपी नेता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में नेता युवक को पीटते दिखाई दिए। तो वही मामला दर्ज कर अब पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो साफ तौर पर इस वीडियो पर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी नेता बेरहमी से युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। तो वही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये फिर नीचे कर लेते भोसड़ी में लाठी चलवाएंगे अभी। प्रतापगढ़ में एक दोस्त की जान बचाने में 2 किशोरों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि तीसरे साथी को घाट पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। 3 किशोर घर के पास से गुजरी साई नदी में नहाने गए थे, तभी एक किशोर नदी में डूबने लगा, जिससे बचाने के चक्कर में दोनों दोस्त डूब गए। तीनों को डूबता देख घाट पर मौजूद लोग नदी में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद पहले साथी को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। तो साथी को बचाने की कोशिश में 2 दोस्तों की जान चली गई। वही नदी में नहाने गए थे तीनों किशोर, जिसके बाद घाट पर मौजूद लोगों ने एक को तो बचा लिया, लेकिन 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। तो आपको बता दें कि पूरा मामला प्रतापगढ़ का है, जहाँ नदी में नहाने गए थे तीनों किशोर। तो वही 2 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई और एक को गांव वालों ने बचा लिया। इसके बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। एनआई के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में बिजनौर जनपद में कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया। बता दें कि साल 2016 में डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम जिले के सहसपुर का टॉप हिस्ट्री शीटर मुनीर अहमद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार विवादित प्रॉपर्टी के चलते मुनीर ने तंजील अहमद की हत्या की थी। फिलहाल आरोपी मुनीर जिला जेल में बंद है। तो मुनीर को 10 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी है मुनीर। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने शराफा कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर व्यापारी को लुटेरों ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े लूट से इलाके में दहशत का माहौल है। घायल व्यापारी को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि मामला जेठावर थाने के सराय आनादेव के पास का है, जहां शर्राफा कारोबारी से लूट विरोध करने पर उसके पैर पर गोली मार दी गई, जिसके बाद वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। तो आपको बता दें कि विरोध करने पर व्यापारी के पैर पर गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल अवस्था में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। कुशीनगर के अहिरोली थाना क्षेत्र के हाटा तहसील के अंतर्गत भैसही बाजार में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते किसानों ने 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों ने सहयोग से आग पर काबू पाया। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक मोहन वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और जले हुए खेत का निरीक्षण करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व विभाग से बातचीत की। वहीं सरकार क्षतिपूर्ण के
अनुसार मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें कुशीनगर में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिस वजह से 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। तो वे प्रशासन ने मुआवजे का भी आश्वासन दिया है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी 20 एकड़ फसल गेहूं की जलकर खाक हो गई। तो वे प्रशासन ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गेहूं के खेत में आग लगने से 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को भारी नुकसान हो गया, क्योंकि 20 एकड़ की फसल जलकर तब तक राख हो चुकी थी। तो ये आपको बता दें कि प्रशासन ने मुआवजे का भी आश्वासन दिया है। वाराणसी में अब लाउडस्पीकर पर रार छिड़ गई है। एक तरफ जहां भाजपा समर्थक अपने घरों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के समर्थक अपने घरों पर लाउडस्पीकर से महंगाई का पाठ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वाराणसी में भाजपा नेता और काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने अजान के बदले हनुमान चालीसा बजाने की शुरुआत की। इसको लेकर उन्होंने मंदिर से लेकर घरों घर लोगों से जाकर अपील की। तो वहीं इसी बीच इस बेहद गंभीर विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी और वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता और क्षेत्रीय पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने कड़ा विरोध जताते हुए लाउडस्पीकर से महंगाई डायन गीत बजाने की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सरकार जो महंगाई बढ़ाई हुई है, उसके लिए आज हम लोग लाउडस्पीकर बजाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमारे इसमें मेन मुद्दा महंगाई है, ना कि हनुमान चालीसा है, ना कि अजान है। उसी लाउडस्पीकर के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि हमारी मेन मुद्दा महंगाई है। जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, जो शिक्षा महंगी हो गई है, जो बेरोजगारी हो गया है, जो जीडीपी गिर रहा है, उसका हमारा मेन मुद्दा है, ना कि मंदिर मस्जिद अजान हनुमान चालीसा है। दोस्तों, सिर्फ सांसों का थम जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से बजने वाले अजान और आरती नहीं है। कुछ तथाकथित लोग लाउड स्पीकर के नाम पर मुद्दे से हटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ के थाना इंदिरा नगर के खुरम नगर चौकी के पास पड़े खाली जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो जंगल में आग लगी, जिसके बाद कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन फिर भी आग लगने के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो आपको बता दें कि जहाँ जंगल में आग लग गई, इसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।